गुलाब की खेती। गुलाब अपनी उपयोगिताओं के कारण सभी पुष्पों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आमतौर पर गुलाब का पौधा ऊंचाई में 4-6 फुट का होता है। तने में असमान कांटे लगे होते हैं। गुलाब की 5 पत्तियां मिली हुई होती है। बहुत मात्रा में मिलने वाला गुलाब का फूल गुलाबी रंग का होता है। गुलाब का फल अंडाकार होता है। इसका तना कांटेदार, पत्तियां बारी बारी से घेरे में होती है। पत्तियों के किनारे दांतेदार होती है। फल मांसल बेरी की तरह होता है जिसे रोज हिप कहते हैं। गुलाब का पुष्प वृंत कोरिम्बोस पेनिकुलेट सोलिटरी होता है। गुलाब एक भारतीय पुष्प है। पूरे भारत में गुलाब के पौधे पाए जाते हैं। गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा हाइब्रिडा है। देशी गुलाब लाल रंग का होता है, परंतु कलम करके कई रंगों के गुलाब उगाए जाते हैं। गुलाब एक ऐसा फूल है जिसके बारे में सब जानते हैं। गुलाब का फूल दिखने में जितना अधिक सुंदर होता है, उससे कहीं ज्यादा उसमें औषधीय गुण होते हैं। यह सबसे पुराना सुगंधित पुष्प है जो मनुष्य के द्वारा उगाया जाता था। इसके विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल जो कि आकर्षक आकृति, विभिन्न आकार, मन को लुभाने वाले रंगों और अपने विभिन्न उपयोगिताओं के कारण एक महत्वपूर्ण पुष्प माना जाता है। गुलाब की उपज भूमि की उर्वरा शक्ति, फसल की देखरेख एवं प्रजातियों पर निर्भर करती है। फूलों का गुण है खिलना, खिलकर महकना, सुगंध बिखेरना, सौंदर्य देना और अपने देखने वाले को शांति प्रदान करना। फूलों की इस खूबसूरत दुनिया में गुलाब का एक खास स्थान है क्योंकि इसे सौंदर्य, सुगंध और खुशहाली का प्रतीक माना गया है। तभी तो इसे पुष्प सम्राट की संज्ञा दी गई है और गुलाब यानी फूलों की रौनक भी कहा गया है। इसकी भीनी भीनी मनमोहक सुगंध, सुंदरता, रंगों की विविध किस्मों के कारण हर प्रकृति प्रेमी इसे अपनाना चाहता है। भारत में गुलाब हर जगह उगाया जाता है। बाग बगीचों, खेतों, पार्कों, सरकारी व निजी इमारतों के अहातों में, यहाँ तक कि घरों की गृह वाटिकाओं की क्यारियों और गमलों में भी गुलाब उगाकर उसका आनंद लिया जाता है। गुलाब पूरे उत्तर भारत में, खासकर राजस्थान में तथा बिहार और मध्य प्रदेश में जनवरी से अप्रैल तक खूब खिलता है। दक्षिण भारत में खासतौर पर बंगलौर में और महाराष्ट्र और गुजरात में भी गुलाब की भरपूर खेती होती है। गुलाब को घर पर गमले में, खिड़की की मंजूषा में, रसोई बगीचे की क्यारी में, आंगन में उगाने के लिए पर्याप्त धूप का होना एक आवश्यक शर्त है। गुलाब को दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की खुली धूप होना आवश्यक है। गुलाब के पौधों के लिए पर्याप्त जीवांशयुक्त मिट्टी अच्छी होती है। बहुत चिकनी मिट्टी इसके अनुकूल नहीं होती है। मिट्टी का जल निकास और वायु संचार सुचारू होना चाहिए। भूमि में हल्की नमी बनी रहना चाहिए। गुलाब को विश्व भर में पसंद किया जाता है। इस पर व्यापक अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुलाब प्रेमियों के संगठन हैं, जो नई किस्मों के विकास, परिचिह्न, मानकीकरण आदि करते हैं। इसके अनुसार पौधों की बनावट, ऊंचाई, फूलों के आकार आदि के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। गुलाब का व्यवसाय। गुलाब की खेती व्यावसायिक स्तर पर करके काफी लाभ कमाया जा सकता है। गुलाब की खेती बहुत पहले से पूरी दुनिया में की जाती है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में व्यावसायिक रूप से की जाती है। गुलाब के फूल डाली सहित या कट फ्लावर तथा पंखुड़ी फ्लावर दोनों तरह के बाजार में व्यापारिक रूप से पाए जाते हैं। गुलाब की खेती देश व विदेश निर्यात करने के लिए दोनों ही रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाब को कट फ्लावर, गुलाब जल, गुलाब तेल, गुलकंद आदि के लिए उगाया जाता है। गुलाब की खेती मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में अधिक की जाती है। फूल के हाट में गुलाब के गजरे खूब बिकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों और शक्कर से गुलकंद बनाया जाता है। गुलाब जल और गुलाब इत्र के कुटीर उद्योग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, जौनपुर आदि में गुलाब के उत्पाद की उद्योगशाला चलती है।
दक्षिण भारत में भी गुलाब के उत्पाद के उद्योग चलते हैं। दक्षिण भारत में गुलाब फूलों का खूब व्यापार होता है। मंदिरों, मंडपों, समारोहों, पूजा स्थलों आदि स्थानों में गुलाब फूलों की भारी खपत होती है। यह आर्थिक लाभ का साधन है। वहाँ हजारों ग्रामीण युवा फूलों को अपनी आय का माध्यम बना लेते हैं। गुलाब की किस्में। भारत में उगाई जाने वाली गुलाब की परंपरागत किस्में हैं, जो देश के अलग अलग इलाकों में उगाए जाते हैं। विदेशों से भी अलग अलग किस्में मांगा कर उनका संकरण 2 किस्मों के बीच क्रॉस करके अनेक नई व उन्नत किस्में तैयार की गई हैं, जो अब अपने देश में बहुत लोकप्रिय हैं। गुलाब की विदेशी किस्में जर्मनी, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई हैं। भारतीय गुलाब विशेषज्ञों ने देशी किस्मों में भी नई विकसित संकर हाइब्रिड किस्में जोड़कर गुलाब की किस्मों की संख्या में वृद्धि की है। इस दिशा में दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का अनुसंधान कार्य खास उल्लेखनीय है। दक्षिण भारत में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलौर ने भी किस्मों के विकास और वृद्धि में भरपूर कार्य किया है। मात्र शौक और सजावट के लिए गुलाब का पौधा जब गमले में उगाया जाए तो किस्मों का चुनाव भी उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। व्यावसायिक स्तर पर गुलाब की खेती करनी हो तो वैसी ही किस्मों का चयन करें। इस बारे में प्रायः सभी बड़ी नर्सरियों में पूरी जानकारी मिल सकती है। दिल्ली में हो तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा के पुष्प विज्ञान विभाग से उचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वैसे तो विश्व भर में गुलाब की किस्मों की संख्या लगभग 20,000 से अधिक है, जिन्हें विशेषज्ञों ने विभिन्न वर्गों में बांटा है, लेकिन तकनीकी तौर पर गुलाब के 5 मुख्य वर्ग हैं, जिनका फूलों के रंग, आकार, सुगंध और प्रयोग के अनुसार विभाजन किया गया है, जो इस प्रकार है: हाइब्रिड, फ्लोरिबंडा, पोलियंथा वर्ग, लता वर्ग और मिनिएचर वर्ग। हाइब्रिड वर्ग यह बड़े आकार के गुलाबों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, जिसमें टहनी के ऊपर या सिरे पर एक ही फूल खिलता है। इस वर्ग की अधिकतर किस्में यूरोप और चीन के टी गुलाबों के संकर क्रॉस से तैयार की गई है। इस वर्ग की भारतीय किस्में हैं: डा होमी भाभा, चितवन, भीम, चित्रलेखा, चंदबंदी कली, गुलजार, मिलिंद, मृणालिनी, रक्तगंधा, सोमा, सुरभि, नूरजहां, मधोश, डा बेंजामिन पाल आदि। हाइब्रिड एचडी इस वर्ग के पौधे बड़े, ऊंचे व तेजी से बढ़ने वाले होते हैं। इस वर्ग की प्रमुख किस्में अर्जुन, जवाहर, रजनी, रक्तगंधा, सिद्धार्थ, सुकन्या आदि हैं। इनके पुष्प शाखा के सिरे पर बड़े आकर्षक लगते हैं। एक शाखा के सिरे पर एक ही फूल आता है। फ्लोरिबंडा वर्ग यह हाइब्रिड और पोलियंथा गुलाबों के संकर मिलन से विकसित किए गए गुलाबों का वर्ग है। इसके फूल अपेक्षाकृत छोटे किंतु गुच्छों में खिलते हैं और आकार व वजन में बढ़िया होते हैं। इस वर्ग के फूल गृहवाटिका की क्यारियों और गमलों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस किस्म की विशेषता है कि इनके पौधे कम जगह में ही उगाकर पर्याप्त फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठंडे मौसम में जब दूसरे गुलाब नहीं खिलते हैं, इस वर्ग के फूल दिल्ली सहित उत्तर भारत के सभी राज्यों में खूब खिलते हैं। इसकी मुख्य किस्में हैं: दिल्ली, प्रिंसेस, बंजारन, करिश्मा, चंद्रमा, चित्चोर, दीपिका, कविता, जंतार मंतर, सदाबहार, लहर, सूर्य किरण, समर, बहिष्ट, आइसबर्ग, शबनम आदि। फ्लोरिबंडा इसके पौधे मध्यम लंबाई वाले होते हैं। इनमें फूल भी मध्यम आकार के और कई फूल एक साथ एक ही शाखा पर लगते हैं। इनके फूलों में पंखुड़ियों की संख्या हाइब्रिड टी के फूलों की अपेक्षा कम होती है। इस वर्ग की प्रमुख किस्में बंजारन, आम्रपाली, ज्वाला, रांगोली, सुषमा आदि हैं। ग्रेंडिफ्लोरा यह उपरोक्त दोनों किस्मों के संयोग से तैयार किया गया है। गुलदानों में इस वर्ग के फूलों को अधिक पसंद किया जाता है। बड़े स्तर पर खेती के लिए इस वर्ग का अधिक उपयोग किया जाता है। गोल्ड स्पॉट, मॉन्टेजुआ, क्वीन एलिजाबेथ इस वर्ग की प्रचलित किस्में हैं। पोलियंथा
इस वर्ग के पौधों को घरेलू बगीचों व गमलों में लगाने के लिए पसंद किया जाता है, क्योंकि इनमें मध्यम आकार के फूल अधिक संख्या में साल में अधिक समय तक आते रहते हैं। इस वर्ग की प्रमुख किस्में स्वाति, इको, अंजनी आदि हैं। मिनिएचर वर्ग, इसके पौधे, पत्तियां और फूल सभी छोटे होते हैं। पौधे कलामों द्वारा उगे जाते हैं। यह गमलों, पत्तियों आदि में उगाने की उपयुक्त किस्म है। रहवाटिका की क्यारियों के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए भी उपयुक्त है। गुलाब के फूल खिलने का मौसम अक्टूबर से मार्च में इस किस्म के गुलाब खूब खिलते हैं। विभिन्न रंगों में ये गुच्छों और डंडियों पर अलग भी उगते हैं। बेबी डार्लिंग, बेबी गोल्ड, स्टार ग्रीन, इसे ब्यूटी सीक्रेट, ईस्टर मॉर्निंग, सनरीलो आदि इसकी लोकप्रिय किस्में हैं। मिनिएचर, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये कम लंबाई के छोटे बौने पौधे होते हैं। इनकी पत्तियों व फूलों का आकार छोटा होने के कारण इन्हें बेबी गुलाब भी कहते हैं। ये छोटे किंतु संख्या में बहुत अधिक लगते हैं। इन्हें बड़े शहरों में बंगलों, फ्लैटों आदि में छोटे गमलों में लगाया जाना उपयुक्त रहता है, परंतु धूप की आवश्यकता अन्य गुलाबों के समान 6 से 8 घंटे आवश्यक है। इस वर्ग की प्रमुख